जय हिंद मित्रों, मैं हूं पटेल अविनाश और स्वागत करता हूं आदेश क्लासेस के YouTube चैनल पे, जहां पे आपको पढ़ने को और समझने को एक बेहतर माध्यम मिलेगा। हमने प्रत्येक टॉपिक के एक एक डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। कल हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रकाश से रिलेटेड उस चैप्टर के सारे डाउट और थ्योरी को कवर करेंगे। आपको न्यूमेरिकल और सारी डेरिवेशन बेहतर तरीके से समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। कल हमने पढ़ा था प्रकाश, प्रकाश के गुण और प्रकाश का स्रोत, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज क्या होता है। तो चलिए यहीं से हम बात को उठाते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश किरण मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट रे। लाइट रे, प्रकाश किरण क्या होती है? अब हम जानते हैं कि कोई प्रकाश किरण है तो वो प्रकाश है, ऐसे चल रहा है, कहीं भी जा रहा है, ऐसे चल रहा है प्रकाश। तो परिभाषा क्या लिखोगे प्रकाश किरण की? कैसे परिभाषा बनाओगे? देखिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो उसके पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। हमने क्या कहा आपसे? देखिए, देख लीजिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, गमन करना मतलब जाता, गमन करता है तो उसके पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या कहा? जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पारदर्शी माध्यम है, ये जो हो गया माध्यम नंबर 1, ठीक है, और ये लाइन के ऊपर का माध्यम नंबर 1 और लाइन के नीचे का माध्यम नंबर 2, ठीक है। अब अगर प्रकाश इधर से इधर की ओर गमन करेगा, मान लीजिए ये यहां से यहां आ रहा है, तो ये तय किया गया पथ, यही तो है तय किया गया पथ। हमारे आधार पे तो यही हमको मिल रहा है, शायद आप अलग सोच रहे हो, लेकिन होगा क्या? यही तो तय किया गया पथ है। और ये जो तय किया गया पथ है, इस पथ को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। आप हमारी बात को समझ गए होंगे, प्रकाश किरण आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, प्रकाश किरण देख लिया है हमने। प्रकाश किरण के बाद हमने कहा था प्रकाश किरण से ही रिलेटेड टॉपिक आता है प्रकाश पुंज। क्या हमने बोला बेटा? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश पुंज क्या होता है? अभी हमने कहा प्रकाश किरण, आप समझ गए। तो प्रकाश किरण पहले पढ़ा तो प्रकाश पुंज बाद में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो क्या संबंध है? प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण आप समझ गए। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश पुंज हमने क्या कहा? प्रकाश किरण के समूह को, यानी कि प्रकाश किरणों को मिला दिया जाए, मिलाने पर बना हुआ क्या पथ क्या कहलाएगा? प्रकाश पुंज कहलाएगा।
समझ में आ गई हमारी बात। लेकिन हमने सीधे सीधे शब्दों में बात की है, हमने आपसे प्रकाश किरण के बारे में चर्चा कर ली। प्रकाश किरण आप समझ चुके हैं। प्रकाश किरण को हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं एक हल्की सी लाइन में। हमने कहा जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, क्या कहलाता है? उस पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं, या उस प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। दूसरी बात हमने कहा प्रकाश पुंज यानी लाइट बीम क्या होता है? प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो बेटा जब हमने प्रकाश पुंज सुना तो पुंज जो होगा यानी समूह, प्रकाश की किरण आपने समझ लिया। अब जब किरणों का समूह आएगा तो किरणों के समूह एक प्रकार से तो बनने वाले नहीं है। जब समूह किसी चीज का कलेक्ट किया जाएगा तो वहां अलग अलग होता है। जैसे एक क्लास में हम बैठते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि लड़कों का ग्रुप और लड़कियों का ग्रुप, तो मतलब वहां पे हम देखते हैं दो कैटेगरी में आ जाता है, एक लड़के का समूह, एक लड़कियों का समूह। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार होगा, यहाँ पर भी हमें पुंज के प्रकार पढ़ने को मिलेंगे। तो पुंज कितने प्रकार में होता है वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या हमने कहा? लाइट बीम। लाइट बीम मतलब प्रकाश पुंज। क्या होता है बेटा? प्रकाश पुंज। समझ में आ गई? परिभाषा ऊपर लिखी है। अब प्रकाश पुंज को हमने कहा कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे आप बांटोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। क्या एक तो पहली चीज तो प्रकाश किरणें आएंगी और किसी एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगी। एक तो ये ऐसा समूह बनेगा, क्लियर? कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जिसमें कि कुछ प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई दिखाई देंगी। ऐसी भी क्वालिटी कुछ बन सकती, यानी ऐसा भी पुंज एक होगा और एक पुंज ऐसा भी बन सकता है। हम तो यही जानते हैं। एक पुंज ऐसा भी हो सकता है कि पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण एक दूसरे के क्या हो जाए? समांतर निकल जाए। तो ऐसे ये हम कितने कैटेगरी में समझ पा रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ पे हमने जो अपना दिमाग लगाया है तो वहां पे हमने पाया है कि 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। तो प्रकाश पुंज जो है वो आपका 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। चलिए देखते हैं कौन से 3 टाइप्स में है। चलिए देखते हैं। हमने प्रकाश बीम को, प्रकाश पुंज को यानी लाइट बीम प्रकाश पुंज को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। कौन सा? अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक? और इसको डिवर्जमेंट बीम ऑफ लाइट और ऐसे ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट समांतर प्रकाश पुंज को कहते हैं, ठीक है? अब अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमने कहा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी मतलब एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हमने कहा जब प्रकाश की समस्त किरणें, बेटा एक चीज हमने कहा था प्रकाश पुंज मतलब प्रकाश किरणों का समूह। तो मतलब क्या हो गया? जब प्रकाश की समस्त किरणें, चलो देखो ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही, ठीक, ये किरण आ रही, तो ये सारी किरणें क्या है? एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। हमने फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश की है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा? जब प्रकाश की किरणें या जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है, या ऐसे किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आप हमारी बात को समझ गए हैं। चलिए अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अपसारी, ये था अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज आप समझ चुके हैं। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? तो अपसारी प्रकाश पुंज में बेटा कि
एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अभिसारी में क्या था, एक ही बिंदु पर आती हैं, एक ही बिंदु पर आती हैं, ठीक है। और अपसारी में क्या होगा, एक ही बिंदु से आती है। तो मतलब एक कोई बिंदु है, उससे प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। ये बिंदु से आती हुई, एरो बेटा, एरो आपको बताएगा किधर जा रही किरणें। इधर की ओर एरो लगा है, तो मतलब ये किरणें इस दिशा में जा रही हैं। तो आप क्या समझे, अभिसारी में क्या था, अपसारी में क्या है, अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अभिसारी में क्या था, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज में हमने क्या बताया, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से, ये क्या है बेटा, बिंदु बड़ा सा हमने इसीलिए बना दिया ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। जब एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें आती थी बिंदु पर और इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी दिखाई देती हैं, मिलती हैं, तो ऐसे समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब तीसरा पार्ट क्या था, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज का मतलब क्या हो गया भाई, समांतर प्रकाश पुंज का मतलब ये होता है बेटा कि समांतर मतलब एक दूसरे के समान अंतर। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, एक दूसरे के समान अंतर पर। भाई यहाँ पे मिलती थी, यहाँ पे उससे जा रही है, और यहाँ पे क्या होगा, समान अंतर पे। मतलब ये पहली किरण निकल गई अगर, तो कुछ अंतर पर ये किरण गई दूसरी, ये तीसरी, तो ऐसी किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आप परिभाषा नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगी, एक एक करके परिभाषा आप लिख लीजिएगा, जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये चित्र आप जरूर बना लीजिएगा। ये बनाएंगे आप अभिसारी प्रकाश पुंज पे, और ये बनाएंगे अपसारी प्रकाश पुंज पे, और ये समांतर का आपके पास चित्र बना हुआ है। आप नीचे डाल दीजिएगा अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। परिभाषा जो मैंने बोला है वो आप लिख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, ये आपका प्रकाश पुंज और प्रकाश किरण का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, समझ में कम आता है, या फिर लाइट की प्रॉब्लम आपको लगती है, तो आप जरूर कमेंट करें। और चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। और आप एक चीज जान लीजिए कि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये पूछा जाता है। अगर ये प्रकाश का परावर्तन नहीं पूछा जाएगा तो एक नंबर में आपसे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। पहले मैं परिभाषा एक बार बोल दे रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड पे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गमन करती है, यानी जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे गमन करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन की क्रिया को या इस विचलन की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप कहीं कहीं पे इसी चीज को पढ़ेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे आती है तो वह उससे टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, बात एक ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा मिल सकता है आपको। तो इसमें एक कंडीशन और जान लो, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम साइड में थोड़ा सा लिख लें कि परावर्तन में चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी प्रकाश की चाल पर। किस पे बेटा, प्रकाश की चाल पर।
प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तब प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले एक सरफेस बना लेते हैं, पृष्ठ बना लेते हैं। देखिए ये एक तल है। चलिए देखते हैं क्या है। हमने कहा ये एक तल है। कौन सा तल? चिकना। M1 और M2 इसको हमने नाम दे दिया। M1 और M2 एक चिकना तल है। चिकने तल को दिखलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? डैश 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 ऐसे दिखाते हैं। ये जो होता है ये चिकने तल को दिखाता है। ठीक है। चलिए ये हमारा चिकने तल को दिखा रहा है। M1 M2 एक चिकना तल बन गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। या ये कह सकते हो चिकना, या लिख सकते हो पेंट किया हुआ तल, या कलई का लेप। कलई का लेप कुछ भी कह सकते हो। पेंट किया हुआ तल, कलई का लेप, या चिकना किया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा M1 M2 एक क्या है? चिकना तल। हमने क्या कहा था? परिभाषा क्या बोली थी? फिर से रिपीट करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर, यह चिकना या पालिशदार तल है, इस पे गमन करेगी। क्या? प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश किरण, ये देखो बेटा ये प्रकाश किरण है आई, इधर से एरो किया तो आने वाली किरण, ये प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे गमन करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जबकि प्रकाश का गुण हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा पीछे जाइए। हमने प्रकाश के गुण में पढ़ा था प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो उस नियम के आधार पे प्रकाश कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। लेकिन प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पे गमन करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कि ये प्रकाश किरण इधर ना आके किधर जाएगी? इधर चली जाएगी। ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस विचलन की क्रिया को, इस विचलन की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे एक चीज हो गया। आने वाली किरण को बेटा हम नाम दे देते हैं आपतित किरण। क्या नाम दे देते हैं? आपतित किरण। ठीक है। और जाने वाली किरण, भाई पढ़ने के बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन। तो जाने वाली किरण को परिवर्तित, परावर्तित, परिवर्तित मतलब बदल के जा रही है, तो इस वाली किरण को हम नाम दे देंगे परावर्तित किरण। क्या नाम देते हैं बेटा? परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को नाम हमने दे दिया परावर्तित किरण। आने वाली किरण को नाम देते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को नाम दे देते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि बदल के जा रहा है, परिवर्तन होके जा रहा है। अब बात क्या आती है? परावर्तित किरण के बाद आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। अब ये हमारा M1 M2 एक चिकना सरफेस तल है। ठीक। अब देखो बेटा, जहां पे ये दोनों एक दूसरे बिंदु को काट रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो ये बेटा यहाँ पे हम एक लंब डाल देते हैं और इस लंब को हम नाम दे देते हैं क्या? अभिलंब। क्या नाम दे देते हैं बेटा? अभिलंब। लंब ना कहकर इसको हम कह देते हैं अभिलंब, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों चीजें आप समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी बात बेटा, यहाँ पे हमने जब इसको लंब डाल दिया तो लंब डाला क्या मतलब? ये एक एंगल था, इसको बीच से हमने काट दिया। तो हमने मैथ में क्या पढ़ा था? गणित में हम पढ़ते हैं जब किसी कोण को बीच से काटते हैं या अर्धक करते हैं तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के
बराबर हो जाएंगे। तो अभिलंब से आपतित किरण के बीच का, ये अभिलंब है बेटा, ये अभिलंब, और अभिलंब से आपतित किरण के बीच का एंगल जो होता है आपतित है, तो ये आपतन कोण नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे बेटा? आपतन कोण। ठीक है, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इससे आई से। और जो ये अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में, तो परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या नाम दे देंगे बेटा? परावर्तन कोण। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतित किरण। क्लियर हो गई हमारी बात? ये आपका फिगर भी तैयार हो गया अभिलंब। चलिए, अब आपकी पूरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे गमन करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन की क्रिया को, इस विचलन की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा हमने कहा था, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे आती है, तो उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। आपका कवर हो गया टॉपिक, कैसे होता है आपतित किरण आने वाली किरण को, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण से अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आर से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या है? आपतित बिंदु। इस पॉइंट को बेटा क्या कहते हैं? आपतित बिंदु। ठीक, और ये सरफेस जो है, पृष्ठ, इसको हम कहते हैं आपतन तल। ठीक, आपतन तल यानी जहां पे प्रकाश किरण पड़ती है। अक्सर करके लिखा मिलेगा या कहीं कहीं नहीं मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कैसा आप पढ़ते हैं या आपको कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं बेटा। कौन से दो नियम होते हैं? पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? प्रथम नियम। प्रथम नियम। देखते हैं पहला नियम क्या लिखते हैं हम। पहला नियम बेटा हमने पढ़ा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर हो। हमने क्या कहा? पहला नियम क्या लिखेंगे बेटा? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर हो। कौन कौन से तीन हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब, अभिलंब और क्या? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तीनों क्या है? एक ही तल पर हो, एक ही तल पर हो या एक ही बिंदु पर हो। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया आपका। अब दूसरा नियम याद नहीं करना है बेटा, कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, सब इसी से है। सेकंड नियम देखो बेटा क्या है? दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? हमने बताया था जब इस एंगल को डिवाइड करते हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? आपतन कोण सदैव क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल
आर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन के नियम। दो नियम हमने बताए आपको। पहला, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा क्या हमने बताया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों हो गए परावर्तन के नियम। तो अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ लिए। बेटा दोनों चीजें बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ये टॉपिक आपको हमारा, अब ये टॉपिक है परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, टाइप्स, कितने टाइप्स में हो सकता है। तो भाई बात कर ले कि पृष्ठ के आधार पे, किसके, कौन सा पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। बेटा जो हमारा पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर अगर बात करें तो परावर्तन जो है वो दो प्रकार में होगा। कैसे भाई, दो प्रकार के पृष्ठ हमें मिलेंगे। एक तो ऐसा पृष्ठ होगा जो बिल्कुल चिकना होगा, बिल्कुल सिंपल होगा, इससे जो परावर्तन होगा वो नंबर 1 टाइप में हो जाएगा। एक ऐसा पृष्ठ होगा जो कहीं कहीं खुरदरा होगा, एक प्लेन पृष्ठ और दूसरा खुरदरा पृष्ठ। तो हमने दो प्रकार से पा लिया। तो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा, दो प्रकार। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, नियमित, नियमित, और दूसरा क्या हो जाएगा, अनियमित, नियमित, नियमित और अनियमित। नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित क्या होता है। अनियमित को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं विसरित, विसरित परावर्तन। ठीक है, तो बेटा चलो नियमित को देख लेते हैं, थोड़ा सी बात कर लेते हैं, नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित क्या होता है। तो हम हेडिंग डाल के थोड़ा सा समझेंगे और बात हमारी क्लियर हो जाएगी। हमने कहा परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन दो प्रकार में होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है नियमित परावर्तन। क्या हमने बोला, नियमित परावर्तन। देखिए क्या होता है बेटा, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्लेन यानी कि समांतर, प्लेन मतलब समान यानी चिकने पालिशदार तल से गमन करेगी। मान लीजिए ये हमारा चिकना और पालिशदार तल होगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा M1 M2 चिकना पॉलिशदार तल हो गया। इस पे पड़ने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, ऐसे परावर्तन हमने पढ़ा था, आप सब लोग जानते हैं। तो परावर्तित होने के बाद यानी कि इस पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रत्येक किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण के समांतर हो जाती है। यानी ये दूसरी किरण हमने डाला तो ये देखो इस किरण के क्या हो गई, समांतर हो गई। फिर हमने किरण डाला तो ये इस किरण के क्या हो गई, समांतर हो गई। इधर से हम डालेंगे तो ये इस किरण के समांतर हो जाएगी। तो ये जो होगा क्या होगा, नियमित प्रकाश का परावर्तन होगा। बेटा ये आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप जानकारी के लिए रखें, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाए। तो चलिए देखिए क्या आपने बोला, हो सकता है ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आप नियमित परावर्तन आप समझ गए होंगे। क्या हमने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है तो उस तल पे पड़ने वाली सभी किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ऐसे प्रकाश के परावर्तन को हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये था नियमित, आप समझ गए।
अब बात कर लेते हैं अनियमित की। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अनियमित भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। अनियमित, अनियमित मतलब जो नियम से ना हो। पहले उसमें क्या खास बात थी? नियमित में हमने देखा पढ़ने के बाद, भाई नियमित में हमने क्या देखा? पढ़ने के बाद एक दूसरे के क्या हो रही थी बेटा? समांतर हो रही थी। ये नियमित में कंडीशन थी। और जब अनियमित में बात करेंगे तो अनियमित में क्या होगा? पढ़ने के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। तो जब समांतर नहीं होगी तो मतलब एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में भटकती हुई किरणें दिखाई देंगी। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे। और हमने पहले कहा सरफेस अलग अलग होगा, उसका ये चिकना था, अब यहाँ पे खुरदुरा हो जाएगा। खुरदरे सरफेस के लिए हम क्या ले लेते हैं? इस प्रकार से लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा हमारा M2, ठीक है। और ये हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, डैश 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 कर लेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा चिकना दिखाई देगा। खुरदरा है लेकिन चिकना तो होगा ही होगा, तभी तो प्रकाश का परावर्तन संभव है। चलिए अब इस पे अगर कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो एक किरण ये इधर गई, दूसरी किरण इधर गई, तीसरी डाला तो ये को इधर आ जाए, तो चौथी डाला तो फिर ये इधर आ गई। तो इस प्रकार के प्रकाश के परावर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा? अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपका ये अनियमित प्रकाश का परावर्तन भी क्लियर हो गया है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, हमने बात की प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है बेटा? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है? पहली चीज उत्क्रमणीयता, यानी कि कोई घटना हो रही है। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है? एक चिन्ह आता है उत्क्रमणीय, ये चिन्ह आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है। ये चिन्ह होता है उत्क्रमणीय, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? कोई घटना इधर से भी हो रही हो और उधर से भी हो रही हो, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रकाश की। तो प्रकाश की घटना इधर से भी और उधर से भी, यानी दोनों दिशाओं से हो, तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। यदि प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो और परावर्तन होते समय क्या हो? आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखो बेटा ये हमारी आपतित किरण है, एरो से आप समझ जाना, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये आने वाली आपतित किरण। आपतित किरण जो है अगर परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगे और परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति कार्य करने लगे, तो हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश में उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। चलिए हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ये क्या है? आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? ये अभिलंब होता है आपका, ठीक। ये क्या होता है? अभिलंब होता है। हमने आपसे क्या बात कही? हमने आपसे कहा यदि आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगे, मतलब ये इधर आ रही है, आने के अतिरिक्त बजाय क्या होने लगे? जाने लगे। और ये जाने के अतिरिक्त क्या होने लगे? आने लगे। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा अलग एक और फिगर इसके साथ बनेगा। ये फिगर तो बनेगा ही बनेगा, इसके अतिरिक्त एक और फिगर बनता है उत्क्रमणीयता को दिखाने के लिए। चलिए सेम ऐसे ही फिगर बनेगा, M1 M2 M1 M2। आप फिगर बना लीजिएगा अच्छे से, बुक होगी आपके पास, बुक से आप कर लीजिएगा, नहीं है तो फिर इससे बना लीजिएगा, ठीक। M1 M2 ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण। आने वाली किरण क्या थी? आपतित किरण। क्या है बेटा? आपतित किरण, ठीक। जाने वाली किरण परावर्तित किरण। लेकिन किस कंडीशन पे भाई? यहाँ पर भी तो हमारे पास कोई एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिससे प्रकाश किरण टकरा के क्या है? वापस आए,
है ना। तो ये जब अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वापिस आ रही है, तो वापिस आने पर ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण की भांति कार्य करने लगेगी। और जब ये इधर आ जाएगी तो ये इधर की ओर जाने लगेगी। तो जो इधर जाएगी ये आपतित नहीं, फिर क्या हो जाएगी बेटा, ये परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगेगी। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाएगी। यही गुण हमारा प्रकाश का क्या कहलाता है, उत्क्रमणीयता कहलाता है। तो चलिए थोड़ी सी बात ये थी प्रकाश की उत्क्रमणीयता की। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान देना, बच्चे अक्सर करके क्या करते हैं, इधर एरो ऐसे लिखा है तो इधर वाली किरण को आपतित किरण, इधर वाली किरण को परावर्तित किरण मान के रट लेते हैं। तो जी आप ऐसा ना करिएगा, आपको क्या करना है, एरो देख लेना है। एरो अगर नीचे की ओर लगा है तो किरण आपतित किरण होगी, एरो अगर बाहर की ओर जाता हुआ लगा है तो किरण परावर्तित किरण होगी। अब इधर से भी तो परावर्तित कर सकते हैं, ये आई किरण ऐसे डाला और ऐसे कर दिया, अब ये ऐसे बन गया, देखो बेटा ये ऐसे हो गया। अब क्या हुआ, ये किरण हमारी क्या हो गई, आपतित हो गई, और ये किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई। क्लियर हो गई हमारी बात। अभी तक हम क्या देख रहे थे, इधर से डाल रहे थे, इधर से डाल रहे थे, इधर निकाल रहे थे, तो ये आपतित हो जाते थे, ये परावर्तित। तो सीधा सीधा क्या है कि जिधर एरो दे रहा हो, सिंबल जिधर बना हो, उस साइड पे हम वर्क करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे थोड़ा सा खत्म करेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको जो घर से बनाना होगा। जो आज हमने पढ़ाया है, कल जो पढ़ा था पहले वीडियो में, उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए, आप बेहतर स्टूडेंट तभी बन पाएंगे जब आप बुक को पढ़ेंगे। किताब खोलिए, कोई भी टीचर आपको पूरी बातें नहीं बताता, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो आप किताब को जरूर पढ़ें, किताब की रीडिंग करें, ये मोस्ट होता है एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए। और कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उनको आपको करना है, उनको आप करके आइएगा तैयार। आप इन क्वेश्चनों को करके लाइएगा। क्या करना है आपका, परावर्तक पृष्ठ के बारे में समझाइए, परिभाषा लिखनी है, आप बनाएंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इनकी डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे। परावर्तन के नियम जब पढ़े होंगे तो वहां से आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब नियमित तथा विसरित परावर्तन के लिए कैसा पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन कैसे पृष्ठ से अधिक मात्रा में होता है, कैसे पृष्ठ से अधिक मात्रा में होता है। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करिए। ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं और ये सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे और अगली क्लास में कल आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो अच्छी क्लास और बेहतर क्लास बनी रहे, इसके लिए हमें और आपको दोनों लोगों को बराबर मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इसी तरह वीडियो देखने के लिए बने रहें आदेश क्लासेस पर। धन्यवाद।